नमस्कार। भाषा ज्ञान पर आधारित हमारे चैनल हिंदी जगत में एक बार फिर आपका स्वागत है। बच्चों, बोर्ड परीक्षा से पूर्व परीक्षा की तैयारी में आपकी सहायता हेतु हम लाए हैं रिवाइज विद मी के अंतर्गत मात्र 2 प्रश्न उत्तरों की श्रृंखला, जिसके माध्यम से आप सहजता से ही अपने संपूर्ण सिलेबस का रिवीजन भी कर लेंगे और परीक्षा के समय आपको अतिरिक्त तनाव भी नहीं झेलना पड़ेगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज के प्रश्न। प्रश्न 1। बाल गोविंद भगत पाठ में भगत जी गृहस्थ होते हुए भी साधु के रूप में जाने जाते हैं। क्या साधु की पहचान पहनावे के आधार पर की जानी चाहिए? आप किन आधारों पर यह सुनिश्चित करेंगे कि अमुक व्यक्ति साधु है? उत्तर: प्रथम दृष्टया एक साधु की पहचान उसके भगवा अथवा श्वेत पहनावे के आधार पर ही की जाती है, परंतु यह पूरी तरह अनुचित है। पहनावा कभी कभी साधु की पहचान का हिस्सा हो सकता है, लेकिन यह निश्चित पहचान नहीं हो सकता। कई लोग साधु के वस्त्र पहनकर भी आचरण में साधुता का पालन नहीं करते। इसलिए असली साधु वह है जिसका मन, कर्म और वचन शुद्ध हो। साधु होने का अर्थ है आध्यात्मिकता, त्याग और सच्चे अर्थों में मानवता के प्रति समर्पण भाव। बाल गोविंद भगत पाठ में भगत जी गृहस्थ होते हुए भी साधु के रूप में इसलिए जाने जाते हैं क्योंकि उनका आचरण, उनकी सोच और उनका जीवन दर्शन उन्हें साधु बनाता है। एक सच्चा साधु स्वयं को पूरी तरह मानव हित में समर्पित कर देता है। साधु धर्म के बाहरी आडंबर से दूर रहते हुए भीतर की आध्यात्मिकता को महत्व देता है। वह अपने जीवन में संयम और साधना का पालन करता है। भौतिक सुख सुविधाओं से परे साधु का दृष्टिकोण स्वार्थ से रहित, प्रेमपूर्ण, हर व्यक्ति को समान दृष्टि से देखना, शांति और अहिंसा को प्राथमिकता देना होता है। इन्हीं गुणों के आधार पर किसी व्यक्ति को सच्चे साधु की श्रेणी में रखा जा सकता है। प्रश्न 2। पाठ में बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नकारते हुए नजर आते हैं। उन्होंने किस प्रकार प्रचलित सामाजिक मान्यताओं का खंडन किया है? उनका यह व्यवहार उनके किस प्रकार के विचारों का प्रमाण है? उत्तर: बाल गोविंद भगत रामवृक्ष बेनीपुरी जी द्वारा रचित कहानी के एक ऐसे पात्र हैं जो प्रचलित सामाजिक मान्यताओं और परंपराओं को चुनौती देते हैं। उनका व्यवहार उनके स्वतंत्र और आदर्शवादी व्यक्तित्व का परिचायक है। पाठ में वे प्रचलित सामाजिक मान्यताओं का खंडन करते हुए धार्मिक रीति रिवाजों और कर्मकांडों को सिरे से नकार देते हैं। वे सच्चे आध्यात्मिक व्यक्ति थे और धर्म को आडंबर से ऊपर मानते थे। संपत्ति और मोहमाया से दूरी रखते हुए वे समानता में विश्वास रखते थे और किसी भी जाति या वर्ग के लोगों से भेदभाव नहीं करते थे। यहाँ तक कि अपने पुत्र की मृत्यु पर भी उन्होंने आंसू नहीं बहाए और अंतिम संस्कार में किसी विशेष रीति रिवाज का पालन भी नहीं किया। उनका यह व्यवहार सांसारिक सुख दुख से ऊपर उठे उनके विचारों को दर्शाता है। सामाजिक परंपराओं को चुनौती देते हुए पतोहू के हाथों पुत्र का अंतिम संस्कार करवाना तथा 13 दिन पश्चात ही उसे दूसरे विवाह की अनुमति दे देना उनकी वैचारिक श्रेष्ठता को दर्शाता है। उनके विचार हमें सिखाते हैं कि सच्चा धर्म मन की शुद्धता और कर्म की पवित्रता में है, न कि प्रचलित मान्यताओं और परंपराओं में। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आप इन प्रश्नों की सहायता से अपेक्षित अंकों से अधिक अंक प्राप्त कर सकेंगे। पाठों के गहन अध्ययन हेतु सभी पाठों पर आधारित वीडियोस कक्षा 10वीं की प्लेलिस्ट में संकलित हैं। इन्हें देखना ना भूलें। भाषा संबंधी किसी भी समस्या के समाधान हेतु बने रहिए सुनीता भटनागर हिंदी जगत के साथ। आपका दिन शुभ हो।